कहते हैं अगर दो भाई एक ही रास्ते पर निकलें मगर एक का मकसद मंजिल हो और दूसरे का मकसद सच, तो अंजाम सिर्फ सफर नहीं बनता, तकदीर बदल जाती है। ये कहानी है दो ऐसे भाइयों की जिन्होंने घर छोड़ा मगर वापसी पर अपनी सोच, अपनी रूह और अपनी किस्मत बदल कर लौटे। एक दूर उफ्तादा गांव था जहां सुबह सूरज भी जैसे इजाजत लेकर निकलता था। मिट्टी की खुशबू, हल्की हवा और खामोशी में छुपी सदियां। इसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई सलीम, खामोश, जिम्मेदार और दुनिया के असूलों पर यकीन रखने वाला। वो मानता था कि इंसान को वही करना चाहिए जो महफूज हो। छोटा भाई रेहान, आंखों में सवाल, दिल में तूफान और कदमों में बेचैनी। वो मानता था कि जिंदगी वो नहीं जो दी जाए, जिंदगी वो है जो ढूंढी जाए। उनके वालिद एक सादा मगर दाना इंसान थे। वो अक्सर कहते, बेटो, इंसान रास्ता नहीं चुनता, रास्ता इंसान को चुनता है। रेहान इस जुमले को दिल में बसा लेता था, मगर सलीम के लिए यह बस एक खूबसूरत बात थी। फिर एक दिन मौत खामोशी से आई और बाप को ले गई। घर में खाली चारपाई और टूटी हुई घड़ी रह गई। सलीम अचानक बड़ा हो गया। जिम्मेदारियां उसके कंधों पर पहाड़ की तरह आ गिरी। वो चाहता था कि दोनों भाई गांव में रहें, खेती करें और एक महफूज जिंदगी गुजारें, मगर रेहान की आंखों में दुनिया के नक्शे बन चुके थे। एक रात जब सारा गांव सो रहा था, रेहान ने धीरे से कहा, भाई, मैं जानना चाहता हूं कि इंसान क्यों भटकता है और रास्ते क्यों बोलते हैं। सलीम चूक गया। दुनिया जालिम है रेहान, हर मुस्कुराहट सच्ची नहीं होती। रेहान मुस्कुरा दिया, मगर हर खौफ झूठा भी नहीं होता भाई। इसी रात दो भाई बगैर किसी नक्शे के एक ऐसे सफर पर निकल पड़े जिसका अंजाम कोई नहीं जानता था। सुबह जब सूरज निकला तो गांव ने अपने दो बेटे खो दिए थे। रास्ता लंबा था, खामोश था और किस्मत से भरा हुआ। सलीम आगे चल रहा था, रेहान पीछे, मगर दोनों के दिल दो मुख्तलिफ सिमतों में धड़क रहे थे। पहला इम्तिहान जल्द आने वाला था। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी न था कि दो भाई अपने गांव की आखिरी हद पार कर चुके थे। पीछे मुड़कर देखा तो मिट्टी के वो घर अब ख्वाब लग रहे थे। आगे पहाड़, रास्ते और नामालूम तकदीर खड़ी थी। रेहान की आंखों में चमक थी, सलीम के दिल में फिक्र। कई घंटों के सफर के बाद वो एक पहाड़ी बस्ती में पहुंचे। घरों की दीवारें पत्थर की थीं और लोगों की आंखों में सदियों की थकन। वहां एक बूढ़ा चरवाहा बैठा था जिसके पास सैकड़ों भीड़ें, मगर कोई मुस्कुराहट नहीं थी। उसने सलीम और रेहान को देखा और आहिस्ता बोला, तुम मुसाफिर हो, मगर तुम में जल्दी है, और जो लोग जल्दी में होते हैं वो अक्सर खुद को खो देते हैं। सलीम रुक गया। ये अल्फाज किसी तीर की तरह दिल में उतर गए। रेहान ने पहली बार खामोशी इख्तियार की। वो दोनों बूढ़े के पास बैठ गए। रेहान ने पूछा, बाबा, इंसान खुद को क्यों खो देता है? बूढ़ा मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो दूसरों की नजर में अपनी पहचान ढूंढता है, अपने दिल में नहीं। सलीम ने जमीन की तरफ देखा। वो पहली बार सोच रहा था। शाम होने लगी, हवा सर्द थी और रास्ता लंबा। बूढ़े ने जाते वक्त कहा, अगर कभी तुम्हें लगे कि रास्ता खत्म हो गया है तो रुक जाना, अक्सर इसी जगह नई शुरुआत छपी होती है। ये जुमला रेहान ने दिल में बांध लिया। अगले दिन उनके सामने एक वैशी दरिया आ गया। पानी शोर मचा रहा था, जैसे कह रहा हो, लूक जाओ वरना बह जाओगे। पुल टूट चुका था। आसपास के लोग कह रहे थे, ये दरिया कई जाने ले चुका है, कोई उसे पार नहीं कर सकता। सलीम का दिल कांप गया। रेहान, हमें वापस जाना चाहिए, ये खतरा बहुत बड़ा है। रेहान ने दरिया को देखा, फिर भाई को। अगर हम यहां रुक गए तो सारी जिंदगी रुक जाएंगे। वो दोनों खामोश हो गए। फिर मिलकर उन्होंने लकड़ियां जमा की, रस्सी बांधी और एक आरजी पुल बनाया। हर कदम मौत के करीब था। जब वो दरिया पार कर चुके तो सलीम के हाथ कांप रहे थे। वो बोला, अकेला अक्ल कुछ नहीं और अकेली हिम्मत अंधी होती है। रेहान मुस्कुरा दिया। यह पहला मौका था जब सलीम ने अपनी कमजोरी मानी। रात हुई। वो एक खुले मैदान में सो गए। सुबह जब आंख खुली तो उनका सारा सामान चोरी हो चुका था। रेहान घबरा गया। सब खत्म हो गया भाई। सलीम ने उसे सीने से लगाया।
नहीं रेहान, जब भाई साथ हों तो कुछ खत्म नहीं होता। ये अल्फाज रेहान के दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गए, मगर असल इम्तिहान अभी आना बाकी था। अगला पड़ाव एक बड़ा शहर था, जहां सच और झूठ एक ही कपड़े में लिपटे थे। जब दोनों भाई उस बड़े शहर में दाखिल हुए तो यूं लगा जैसे दुनिया ने एक साथ सांस ले लिया हो। ऊंची इमारतें, बाजारों का शोर और हर चेहरे पर कोई ना कोई कहानी। रेहान की आंखें चमकने लगी। यही तो वो दुनिया थी जिसे वो ढूंढ रहा था। सलीम को यह सब खतरनाक लगा। वो एक बाजार में पहुंचे, सोने के कंगन, चमकते कपड़े और मुस्कुराते चेहरे, मगर इन मुस्कुराहटों के पीछे लालच छुपा था। वहां एक ताजिर आया, रेशम का लिबास और आंखों में चालाकी। उसने रेहान को देखा और कहा, लड़के, तुम में दम है, मेरे साथ आओ। झूठ बोलो, सच छुपाओ और दौलत कमा लो। रेहान का दिल लरस गया। यही तो वो मौका था जिसका वो ख्वाब देखता था। सलीम ने आहिस्ता कहा, हम सफर पर अमीर बनने नहीं निकले थे, हम इंसान बनने निकले थे। रेहान ने अपनी मुट्ठी बंद की और कहा, मैं सच बेचकर झूठ नहीं खरीद सकता। ताजिर हंसकर चला गया। इसी लम्हे रेहान बड़ा हो गया। रात को वो एक सुनसान गली में बैठे थे। रेहान बोला, भाई, अगर मैं वो मौका ले लेता तो शायद हम अमीर हो जाते। सलीम ने कहा, शायद हम खुद को खो देते। खामोशी छा गई। इसी शहर में एक फकीर आया जिसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी। उसने कहा, तुम दोनों अपने आप से भाग रहे हो, मगर तुम्हारा सफर तुम्हें वहीं ले जा रहा है जहां तुम्हें जाना है। सलीम ने पहली बार दिल से दुआ की। अगली सुबह वो शहर छोड़ गए। सामान नहीं था, मगर हिम्मत थी। शहर पीछे रह गया, मगर उसकी आवाजें अब भी दिल में गूंज रही थीं। आगे सिर्फ पहाड़ थे, खामोश, ऊंचे और खौफनाक। हर कदम जैसे इंसान के अंदर कुछ तोड़ रहा हो और कुछ बना रहा हो। रेहान पहले चल रहा था, सलीम पीछे, मगर अब दिलों की रफ्तार बदल चुकी थी। एक तंग रास्ते पर अचानक पत्थर गिरे। रेहान फिसल गया। सलीम ने फौरन हाथ पकड़ा। चंद लम्हे जिंदगी और मौत के दरमियान थे। सलीम कांपती आवाज में बोला, अगर तुम गिर जाते तो मैं खुद को कभी मुआफ न कर पाता। रेहान ने पहली बार महसूस किया कि खामोश भाई कितना गहरा है। शाम को वो एक गार में रुके। बाहर आंधी थी, अंदर यादों का तूफान। रेहान ने आहिस्ता कहा, भाई, क्या हम गलत कर रहे हैं? सलीम ने देर बाद कहा, गलत वो नहीं जो हमें डरा दे, गलत वो है जो हमें अंदर से मार दे। रेहान की आंखें भीग गईं। इसी रात सलीम ने नौ टूटा हुआ पुल वालिद बोल से, सलीम, तुमने सीख लिया है कि हिफाजत से ज्यादा सच जरूरी होता है। वो घबरा कर उठा। सुबह वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। नीचे पूरी दुनिया थी। रेहान ने कहा, मैं दुनिया ढूंढने निकला था, मगर खुद को पा लिया। सलीम ने जवाब दिया, और मैंने सीखा कि कभी कभी रास्ता बदलना ही निजात होता है। वापसी शुरू हो चुकी थी, मगर अब वो पहले जैसे नहीं थे। पहाड़ पीछे रह गए, मगर उनकी खामोशी अब भी दिलों में बोल रही थी। सलीम और रेहान अब एक ही रफ्तार से चल रहे थे। पहले रास्ता उन्हें जुदा कर रहा था, अब वही रास्ता उन्हें जोड़ रहा था। जब वो अपने गांव के करीब पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। सूरज बिल्कुल वैसे ही डूब रहा था जैसे उस दिन जब वो निकले थे, मगर वो लूटने वाले वो नहीं थे जो गए थे। गांव वालों ने उन्हें देखा तो हैरान हो गए। सलीम की आंखों में नरमी थी और रेहान के लहजे में गहराई। वो अब सिर्फ भाई नहीं थे, वो एक दूसरे का आईना थे। रात को सलीम ने कहा, रेहान, अगर तुम ना होते तो मैं जिंदगी से कभी सवाल ना करता। रेहान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और अगर आप ना होते तो मैं खुद को कभी संभाल ना पाता। खामोशी छा गई, मगर यह खामोशी भरी हुई थी। लोग आज भी कहते हैं, यह सफर कदमों का नहीं था, यह किरदार का सफर था। और यही वजह है कि दो भाइयों का यह सफर कभी खत्म नहीं हुआ। यह आज भी हर उस इंसान के दिल में जारी है जो मानता है कि जिंदगी में सबसे लंबा सफर इंसान का खुद तक पहुंचना होता है।